हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तेरे बिन ड्रामे की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड काफी धमाल की होने वाली है। मीरब को भी मुर्तसिम के साथ मोहब्बत हो जाती है। मीरब अपनी आंखों के साथ मलिक जुबैर और मरियम को देख लेती है। क्या मीरब ये सब कुछ जाकर मुर्तसिम को बता पाएगी? आगे से ये स्टोरी कैसे चलने वाली है, सब कुछ आज के इस वीडियो में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। बेगम मीरब को अपने पास बुलाती है और उससे समझाती कि तुम जाओ और हया को इस कार में लेकर आओ। तो जैसे ही मीरब ये बातें सुनती है तो माँ बेगम को साफ अल्फाज में इनकार कर देती है और कहती है कि जो कुछ भी हया ने मेरे साथ किया है मैं किसी भी सूरत में उसे लेने के लिए नहीं जाऊंगी। आखिरकार माँ बेगम मीरब को मजबूर करती है, उसे कहती है कि भाई अगर तुम उसे लेने के लिए जाती भी हो तो इसमें तुम्हारी इज्जत कम नहीं होगी बल्कि तुम्हारी इज्जत में इजाफा होगा। ये मुर्तसिम के साथ तैयार होकर चली जाती है। आगे से हया के लिए पैगाम भिजवा दिए जाते हैं कि तुम्हें मुर्तसिम लेने के लिए आ रहा है। तो हया अंदर से बड़ी खुश होती है जब हया को घर में लेकर आते हैं, क्योंकि हया इस वजह से खुश होती है कि अब फिर मैं एक दफा ट्राई करूंगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मकसद में मैं कामयाब हो पाऊंगी। जब उसे घर लेकर आते हैं तो कुछ वक्त के बाद जो है माँ बेगम के पास हया के लिए रिश्ता आ जाता है। तो माँ बेगम जो है लड़के की माँ को कहती है कि भाई अगर मुर्तसिम खान जी हमारा फैसला करता है, आपका कोई भी इतराज नहीं होगा तो हमें भी नहीं होगा। तो लड़के की माँ मुर्तसिम से पूछती है कि भाई बेटा तुम्हें किसी किस्म का कोई इतराज है तो हमें बता दो। तो मुर्तसिम कहते हैं भाई मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज नहीं है। साथ में हया मौजूद होती है। हया जब मुर्तसिम के ये अल्फाज सुनती है तो वो अंदर से आग बगोला होती है, क्योंकि वो ये सोच रही थी कि मुर्तसिम इस रिश्ते से इनकार कर देगा। उसका एक वहम है, उसका एक गुमान है कि मुर्तसिम जो है वो मेरे साथ मोहब्बत करता है, लेकिन वो डर की वजह से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करता। लड़के की माँ जबरदस्ती मिठाई उठाती है और वो हया के मुंह में जबरदस्ती दबा देती है और हया भी मजबूरी की वजह से उसे अंदर लेकर जाती है। थोड़ी देर के बाद हया वहां से उठकर चली जाती है, अपने कमरे में जाती है, खूब रोती है। मरियम इसके पास आती है और आकर जो ऐसे समझाती है कि भाई तुम्हारी जो शादी है एक न एक दिन जरूर होनी है, तुम मुर्तसिम की आस लगाना छोड़ दो, मुर्तसिम तुम्हारा कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन जब तक ये इस घर में मौजूद होगी वो कुछ ना कुछ ऐसा करती रहेगी जिससे मीरब और मुर्तसिम के बीच में एक दरार पैदा होगी। मीरब को भी मुर्तसिम के साथ मोहब्बत होना शुरू हो जाती है और मुर्तसिम जो है इसकी सिचुएशन जान भी जाता है। मुर्तसिम आता है मीरब के पास और उसे अगर कहता है कि भाई अगर तुम्हारे साथ कोई मोहब्बत करना शुरू कर दे तो तुम्हारा इस पर क्या रिएक्शन आएगा। तो मीरब मुर्तसिम को जवाब देती है, उसे कहती है कि भाई आजकल के दौर में कौन सच्ची मोहब्बत करता है, कौन सच्चा इश्क करता है, वो दौर खत्म हो चुका है। तो मुर्तसिम कहते हैं कि भाई चलो मान लो या समझ लो अगर कोई इस दौर में भी आपके साथ मोहब्बत करे तो आगे से तुम्हारा जवाब क्या आएगा। तो मीरब बड़ी खुश होती है और कहती है कि भूमि की तरह शेर कहूंगी, कलंदर की तरह धमाल डालूंगी और मंसूर की तरह सूली चढ़ जाऊंगी। देखो कि इस बुढ़ापे पान में भी मीरब की मोहब्बत देखकर मुर्तसिम अंदर से खुश होता है। समझता है जो उसका भी एक माइंड काम करना शुरू हो चुका है कि मीरब जो है अभी भी मेरे साथ जो है ऐसा मोहब्बत करना शुरू हो चुका है। क्योंकि जिस वक्त मीरब खुदकुशी करने की कोशिश कर रही थी तो उस वक्त मुर्तसिम ने इसे रोका था और इसे कसम दी थी कि आज के बाद तुम इस किस्म की हरकत नहीं करोगे। तो उस दिन से मुर्तसिम को भी डर लग चुका है कि भाई इतनी पागल है, चाहे इसका माइंड इतना खराब है कि अगर मैंने इसके साथ कोई इस किस्म की हरकत की तो इसे आगे जाकर इस किस्म का कोई काम कर सकती है। मीरब अपनी हवेली के अंदर मौजूद होती है और एक दफा फिर अक्स आता है और आकर मीरब को डराता है। पहले जिस वक्त मीरब को डराया था तो मीरब ने सारा जो शक था वो मुर्तसिम के ऊपर लगाया था कि मुर्तसिम इस किस्म का मेरे साथ मजाक कर रहा है। लेकिन मुर्तसिम से जब मीरब ने पूछा था तो मुर्तसिम ने साफ इनकार किया था कि भाई मैं वो नहीं था और मैं इस किस्म की हरकत कैसे कर सकता हूँ। फिर वो उसे जब नजर आता है तो मीरब ये सोचती है कि भाई इस दफा जो है मैं इसे हर सूरत में ढूंढ कर रहूंगी कि ये कौन इस किस्म की हरकत करता है। वो सीढ़ियों के ऊपर जाती है, उसी का पीछे कर रही होती है। आखिरकार उसकी जो नज़र है वो मरियम के कमरे पे पड़ती है, क्योंकि हो सकता है कि मरियम को जो वो कमरा हो वो खुला हुआ। जब वो खुला हुआ देखती है तो उस दरवाजे को खोलती है। जब दरवाजे को खोलती है तो सारा सीन जो है इसके सामने नजर आ रहा होता है। मलिक जुबैर और मरियम एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े होते हैं। मरियम को इस बात का पता तो लाजमी तौर पर है कि मलिक जुबैर जो है किस वजह से मेरे साथ इतनी मोहब्बत करना चाहता है या उसकी सोच क्या है, लेकिन इसने सारी बेहयाई की हदें जो हैं वो तोड़ दी हैं, हया से भी ज्यादा आगे चली गई है। इसे ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। मलिक जुबैर की ये सोच है कि भाई मैं मुर्तसिम को हर सूरत में नीचे करूंगा, इसने जो है हमारी इज्जत को उछाला है तो मैं भी इसकी इज्जत को उछालूंगा। मरियम के साथ ये कभी भी शादी नहीं करेगा मलिक जुबैर। अगर करता भी है एक बात आगे बढ़ जाती है या मरियम ये बात कहने पर मजबूर हो जाती है कि भाई अगर मेरी मलिक जुबैर के साथ शादी नहीं होती तो मैं जो है वो खुदकुशी करने की कोशिश करूंगी, अपने आप को मार दूंगी। तो फिर ये मजबूर
दूर हो जाएंगे। जब मीरब इसे देखती है तो मीरब की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, वो हैरान हो जाएगी या उससे अंदर से एक धचका सा लगेगा कि भाई इस किस्म की मरियम हरकत कैसे कर सकती है, क्योंकि मरियम के ज़बान में कभी भी गलत बात नहीं थी। ये मुतसिम के प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। अब मरियम इसके पास आएगी और इसके आगे हाथ जोड़ेगी कि भाई तुमने मुतसिम को कोई बात नहीं बतानी, मैं ज़ुबैर के साथ जो है वो सच्ची मोहब्बत करती हूँ, उसके बगैर नहीं रह सकती, अगर मुतसिम को पता चल गया तो वो मुझे मार देगा। तो मीरब यहाँ पर खामोश हो सकती है। अगर उसे जाकर बताती है तो घर में जो है एक फसाद खड़ा हो जाएगा। वो नहीं चाहती कि मुतसिम फिर से कोई गलत कदम उठाए, तो इसके लिए हो सकता है कि वो कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हो जाए। वो कहेगी ठीक है भाई मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम ऐसा करो कि इससे दूर हो जाओ। लेकिन मरियम मीरब के जरिए अब मलिक ज़ुबैर तक पहुंचेगी, मीरब को इस्तेमाल करेगी और जब मुतसिम को पता चलेगा तो मीरब बीच में आकर फंस जाएगी। मुतसिम तक ये कहानी जब पहुंचेगी उससे पता चलेगा कि ये सारे के सारे जो काम कर रही है वो मीरब ही कर रही है। बीच में तीसरा बंदा मीरब है जो इन दोनों की आपस में मुलाकातें करवा। इस वक्त मीरब ने देखा है तो मीरब का हक बनता है कि वो जाकर जो है बता दे, मुतसिम को बता दे या माँ बेगम को बता दे, या इस तरीके से बात करे कि मुतसिम को गुस्सा भी ना आए और मरियम को भी कंट्रोल किया जा सके। अगर मरियम आगे बढ़ती है, वो मलिक ज़ुबैर के साथ भाग कर जाती है, घर छोड़कर जाती है, तो मुतसिम की जो इज्जत होगी वो मलियमेट हो जाएगी, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। देखो कि मुतसिम इतना गैरत वाला और इसकी सारी की सारी इस घर की औरतें समझो कि बगैरत हैं, सब की सब इस किस्म की हरकतें कर रही हैं। हया की देखो कि वो एक शादीशुदा के पीछे पड़ी हुई है। अब मरियम देखो कि एक दुश्मन के साथ इसका चक्कर चल रहा है, वो भी दुश्मन जिस पर इज्जत की बात हुई थी। इज्जत के पीछे एक दूसरे को मारने के लिए भी तैयार हो चुके थे और मरियम उसी के साथ चक्कर चला रही है। मीरब को देखोगे उसका चक्कर वेल के साथ था कि जहाँ पर मंगनी होगी तो कुछ वक्त जो है यहाँ पर गुजरेगा, उसको टाइम मिल जाएगा कि ये कुछ ना कुछ ऐसे काम करे जिस पर जो इन दोनों के बीच में फिर से कोई नफरत पैदा हो जाए। क्योंकि अगर शादी होती भी है तो ये लड़का हो सकता है कि इसी हवेली में रखे या इस घर में रखे या लड़के के साथ मिलकर जो इन दोनों को दूर करने की कोशिश करें। हया जब तक मौजूद है तो वो फिर से मुतसिम के पास जाएगी, उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश करेगी। मुतसिम तो इसे मना करेगा कि भाई तू दूर हो जा, अब तुम्हारा जो रिश्ता हो चुका है। अगर ये रिश्ते वालों को पता चल जाएगा कि तुम किसी और के साथ जो मोहब्बत करती हो, तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, तो तुम्हारे लिए मसला खड़ा हो सकता है। तो हया को इस बात का डर तो नहीं है कि भाई अगर मेरा जो रिश्ता है वो टूट भी जाता है, मेरा रिश्ता ख़त्म हो भी जाता है तो मुझे किसी किस्म का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो चाहती भी ये कि मेरी इस लड़के के साथ शादी ना हो, वजह से इस घर में आई है कि मैं मुतसिम के पास फिर रहूँगी, इसे देखूँगी या इसे अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करूँगी। जिस वक्त मुतसिम ने रिश्ते के लिए हाँ भी की थी तो उस वक्त भी हया का चेहरा देखेंगे, उसके चेहरे की परेशानी बता रही होती है कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं है। वो तो चाह रही थी कि भाई मुतसिम इस रिश्ते से इनकार कर दे, कहे कि भाई हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। वहाँ से उठकर जाती है। अब देखिए कि मरियम भी इसे समझाती है, सब इस घर वाले समझाते हैं कि भाई मुतसिम तुम्हारा कभी भी नहीं हो सकता, ये फिर भी कोशिशें अपनी पूरी करेगी। अब देखना ये है या सवाल ये पैदा होता है कि मीरब का आगे से क्या रिएक्शन आता है। क्या मीरब इस बात को जब्त कर लेती है, अपने अंदर छुपा लेती है? अगर छुपाती है तो मीरब किस तरीके से इस जंगल में फंसेगी, क्योंकि फंसना मीरब को यह मुतसिम को जाकर बता देगी, जहाँ पर गेम ख़त्म हो जाएगी। अगर नहीं बताती तो मरियम इसका फ़ायदा उठाएगी। मरियम को पता है कि भाई मीरब बताएगी नहीं, वो डर की वजह से कुछ भी आगे बात नहीं कर सकती। तो मैं इसी तरीके से मलिक ज़ुबैर के साथ मुलाकात करूँ तो जब ये हर रोज़ या तीसरे चौथे दिन यहाँ पर इसे मिलने के लिए आएगा, मीरब को इस बात का पता होगा, मीरब आगे से बात ये शेयर नहीं करेगी तो इसके लिए मसला बनेगा और जहाँ पर जो है मुतसिम हो सकता है कि मीरब के साथ नफरत करना भी शुरू कर दे। मेरे आज का ये रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी दिन बताना है कि आपको क्या लगता है कि जिस वक्त मीरब ने मलिक ज़ुबैर और मरियम को आपस में देखा है तो इसका क्या हक बनता है कि जहाँ पर जाकर क्या ये मुतसिम को बता देगी या इसी जगह पर मरियम को कंट्रोल कर लेगी। मरियम आकर मीरब के साथ कौन सी बात करती है, इससे क्या माफ़ी मांगती है, इससे कहती है कि भाई दोबारा मैं इस किस्म की हरकत नहीं करूँगी। अगर मीरब इसे माफ़ कर भी देती है और एक चांस दे भी देती है तो क्या मरियम मलिक ज़ुबैर के साथ दोबारा मुलाकात नहीं करेगी? ये सब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह।